देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि जो भगवान राम के नाम पे आप बड़ी बड़ी बात कर आए कि हम भगवान राम के नाम पर हम पूरे देश के अंदर चीज़ों को आज जो प्रचार प्रसार किया कि मंदिर बनाएंगे और कराएंगे, आप देख सकते हैं। पहले इन्होंने चंदा चोरी किया, 1400 करोड़ से ऊपर का चंदा चोरी। अशोक सिंघल उस समय जब थे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तब की बात है। जमीन 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों बाद ही 18 करोड़ की बेच दी जाती है। तो उसको क्यों नहीं संज्ञान लिया मोदी जी ने? इतने बड़े आप भक्त बनते हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए था ना। और आपके ही मेयर ने कराया, आपके उनके परिवार के लोगों ने कराया। और फिर आप देखिए इतना बड़ा मसला आया कि चढ़ावा चोरी होने लगी। पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग दर्शन करने जाते थे तो हमारी माता जी, दादी, नानी वो अपने आंचल में पैसा, चढ़ावा का पैसा अपने आंचल में बांध के जाती थी। उसमें बैग पर्स नहीं था, पुराना 30-35 साल की बात कर रहा हूँ मैं, आंचल में बांध के जाती तो खोल के वो माथे लगाकर जाके भगवान को चढ़ाती थी। उसकी चोरी कर रहे हैं, क्या बचा? अब ये समय आ गया है कि चढ़ावा चोरों, गद्दी छोड़ो। जनता समझ चुकी है, अब इनको भगाई के छोड़ेगी। जांच किस तरीके की होनी? जांच माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम चाहते हैं कि जांच कराएं और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। और जो व्यक्ति खुद एसआईटी में उन अधिकारियों को लगाया गया है, जो महाकुंभ के समय कमिश्नर था विजय विश्वास पंत, उस व्यक्ति को जांच के लिए लगाया गया है, तो खुद अपनी जांच में घिरा हुआ है। तो जांच कैसा करेगा वो? तो जो सरकार चाहेगी वो लिख कर रिपोर्ट देंगे वो। तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा उसकी जांच कराई। एक बड़ी बात यह है क्योंकि अब ये मुद्दा जो है चंदा चोरी की आप जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा आस्था से भी जुड़ा है लोगों की, और एक क्योंकि चुनाव है 1-1.5 साल बाद में, आप इस चीज़ को वहाँ भी उठाएंगे क्या? बिल्कुल हम उठाएंगे भी, और पूरी तरीके से एक एक जन को बताएं, आपके माध्यम से लोग बताएंगे किस तरीके से। देखिए आज आस्था, मैंने क्या आस्था बोला ना कि दादी माता जी हम लोग की आंचल में पैसा बांध के, आंचल मतलब समझ सकते हैं ना, आंचल जो महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण, आंचल में बांध कर लेके जाती थी और निकाल कर उसको माथे पे। आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती है? वो देती थी, उसकी चोरी हो रही है। जो आज भगवान का चढ़ावा चोरी, जो आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती है? ये चोर अब समझ सकते हैं कि जनता समझ चुकी है, और निश्चित तौर से माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और जो व्यक्ति जांच में खुद है, प्रयागराज के स्टैंपैड में जांच में है, वो वहाँ कमिश्नर, उसको जांच अधिकारी बना रखा है एसआईटी में। सर आखिरी सवाल, क्योंकि आप यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और महीने या साल भर का ही वक्त रह गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कब तक आप लोगों को कोई फॉर्मूला तय हो पाएगा? समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आते हैं, आपके नेता भी बयान आप देखिए, हमारी तरफ से हम लोग पूरी अपनी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, सड़क पर, जमीन पर, आप देख सकते हैं। अब राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, हम लोग निश्चित तौर से जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है सब लोग उसको। उन नेताओं को क्या कहेंगे? इमरान मसूद साहब है, वो कहते हैं कि हम तो अकेले लड़ने में भी सक्षम है, सपा से टकरार। देखिए उनकी जो सोच है, उनका जो कहना है, मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी है हम लोग की तरफ से, वो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, और प्रदेश का जो नेतृत्व है वो अपनी तैयारी, संगठन सृजन हम लोग कर रहे हैं हर बूथों पर, हर विधानसभाओं में, उसके तहत अपना काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बाकी नेतृत्व निर्णय लेगा।